Now moving on to our architecture, we will see single layer architecture of a data warehouse. सिंगल लेयर मतलब क्या है, ये डायग्राम देख के आपको इतना आइडिया नहीं आएगा। ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, ठीक है, एक एक हम लोग पढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। सिंगल लेयर आर्किटेक्चर में क्या है, इट इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटा वेयर हाउस विच इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज। मतलब क्या, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का, सॉरी, ये बेसिक आर्किटेक्चर है जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता। इन दिस क्या है, एंड यूज़र कैन एसेस डेटा डायरेक्टली। देखो, यूज़र डायरेक्टली डेटा वेयर हाउस को एसेस कर सकते हैं। द गोल ऑफ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर is to minimize the amount of data stored and remove the data redundancy। मतलब कम से कम डेटा रहे और डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन उसका निकाल दे। द बेसिक स्ट्रक्चर लेट एंड यूजर ऑफ अ वेयर हाउस डायरेक्टली एसेस समरी डेटा डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स सिस्टम एंड परफॉर्म एनालिसिस। मतलब क्या है, जो समरी डेटा है उसे एसेस करने के लिए, एंड एसेस करके क्या करना है, हम लोग को एनालिसिस करना है और माइनिंग फंक्शन करना है। This structure is useful when data source derived from the same type of a database। क्योंकि अलग अलग टाइप से रहा तो रिडंडेंसी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप आ सकते हैं, बराबर है। तो सेम टाइप का डेटाबेस सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे ये प्रीफर करते हैं। द वीकनेस क्या है इसका, इट फेल्यूर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेपरेशन ऑफ द एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। फीचर्स में हम लोग ने देखा कि क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल और एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डिफरेंस होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। एनालिसिस क्वेरीज आर सबमिटेड टू ऑपरेशनल डेटा। जो एनालिसिस क्वेरी रहती है वो ऑपरेशनल डेटा को, यानी कहाँ पे, सबसे लेफ्ट साइड पे सबमिट होती है। व्हेन आफ्टर मिडलवेयर, मिडलवेयर कौन सा दिख रहा है आपको, वेयर हाउस इंटरप्रेट्स देम। मतलब मिडलवेयर उसका कुछ मीनिंग लगाता है क्वेरी का, या फिर क्वेरी को इंटरप्रेट करता है, तो वो किसके पास जाती है, ऑपरेशनल डेटा के पास जाती है। इन एडिशन, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटा वेयर हाउस कैन मीट द रिक्वायरमेंट फॉर इंटीग्रेशन एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा। इट कैनॉट log more data than source do, and for this reason virtual approach to the data warehouse can be successfully only if analysis needs are particularly restricted and data volume to analyze is huge। ये तभी भी, ये वर्चुअल अप्रोच क्या है, फॉर दिस रीजन अ वर्चुअल अप्रोच टू द डेटा वेयरहाउस कैन बी सक्सेसफुल। यानी ये वर्चुअल अप्रोच सक्सेसफुल हो सकता है कभी, ओनली इफ एनालिसिस नीड्स आर पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड। मतलब जो एनालिसिस नीड है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एंड डेटा वॉल्यूम टू एनालाइज इज ह्यूज। डेटा वॉल्यूम क्या है, यूज है, जो एनालाइज करना है वो। नाउ नेक्स्ट इज द टू लेवर आर्किटेक्चर। टू लेवर आर्किटेक्चर की डायग्राम देखो, इसमें क्या है, सबसे लेफ्ट साइड पे डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स से डेटा जाएगा डेटा स्टेजिंग में, स्टेजिंग से जाएगा डेटा वेयर हाउस में, और डेटा वेयर हाउस को एसेस करेंगे यूज़र। कहाँ पे यूज़र, सबसे राइट हैंड साइड पे थ्रू द डेटा मार्ट्स, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, द रिक्वायरमेंट फॉर द सेपरेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सेपरेशन होना चाहिए फॉर अ डेटा वेयर हाउस सिस्टम। ये क्या करते हैं, टू लेवल ऑफ अ टू लेवल और यू कैन से टू लेयर आर्किटेक्चर इंडिकेट करता है। यहाँ पे क्या है, द सेपरेशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। जो सेपरेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू क्लीन एंड प्रोसेस द ऑपरेशनल डेटा। जो ऑपरेशनल डेटा है वो क्लीन करने के लिए। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ 5 स्टेजेस। यहाँ पे 5 स्टेजेस दिख रही है आपको सामने। सबसे पहले कौन से है, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स मतलब जहाँ से डेटा आएगा वो फ्लैट फाइल भी हो सकती है, ऑपरेशनल डेटा हो सकता है, या फिर ऑपरेशनल सिस्टम से भी आया हुआ डेटा हो सकता है। ये कहाँ पे जाएगा, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया कहाँ पे है, डेटा स्टोर टू सोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड। जो ETL था ना, वो टाइप का स्टेजिंग। स्टेजिंग मतलब बिफोर स्टोरिंग इनटू डेटा वेयरहाउस इट शुड बी क्लीन, एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म एंड क्लीन सो दैट आई कैन लोड ऑन टू डेटा वेयरहाउस। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट कौन सा है आपका,
डेटा वेयर हाउस इट इज़ द सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, मतलब जो रिपोजिटरी है जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर होगा वो है ये। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स फॉर क्रिएटिंग डेटा मार्ट। देखो उसके राइट हैंड साइड पे डेटा मार्ट है, तो डेटा मार्ट का डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा वेयर हाउस से आ रहा है। सो यू कैन से इट इज़ द सोर्स। किसका सोर्स है, डेटा मार्ट का। कौन, डेटा वेयर हाउस। बट डेटा वेयर हाउस का सोर्स कौन है, स्टेजिंग एरिया। बट स्टेजिंग एरिया का भी सोर्स कौन है, डेटा सोर्स। ठीक है। चौथा पॉइंट कौन सा है, डेटा मार्ट। डेटा मार्ट इज़ अ पार्शियली कॉपी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ये क्या है, पूरी कॉपी नहीं रहती, स्मॉल डिपार्टमेंट वाइज कॉपी रहती है, जो 2 पेजेस के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। एंड इज़ डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, मतलब पूरे कंपनी का डेटा मत लो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्या करो, तो परचेसिंग का डेटा लो, ये हो गया डेटा मार्ट 1। सेल्स का डेटा लो, ये हो गया डेटा मार्ट 2। इन्वेंटरी का डेटा लो, ये हो गया डेटा मार्ट 3। यूज़र कौन है, एंड यूज़र, जो सबसे राइट हैंड साइड पे है वो। एंड यूजर्स कैन एसेस द प्रोसेस रिपोर्ट, एनालाइज देम एंड माइंड देम। जो यहाँ से डेटा मुझे मिलेगा उसको प्रोसेस करो, एनालाइज करो, माइनिंग अप्लाई करो एंड कुछ तो डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। और अभी लास्ट है आपका 3 टियर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। 3 टियर की डायग्राम देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर क्या है, टॉप टियर। टॉप टियर में क्या है, क्वेरी, रिपोर्ट, एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग। मतलब यूजर कहाँ पे सीट होगा, यूजर कहाँ पे है, सबसे ऊपर, जो टॉप लेयर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, आउटपुट दिख रहा है उसे। उसके बाद कौन सा है, मिडल टियर। मिडल टियर में क्या है, ओलैप सर्वर है, और ओलैप सर्वर है, ठीक है। ओलैप सर्वर के थ्रू कौन, ऊपर वाला यूजर कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, बॉटम टियर में। बॉटम टियर में कौन है, मेटा डेटा रिपोजिटरी, डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग। मतलब डेटा वेयर हाउस का जो सर्वर है वो कहाँ पे स्टोर है, बॉटम लेयर पे। एंड यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, आपके ETL से, यानी एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म, लोड, रिफ्रेश। लेकिन ये डेटा आने के लिए सोर्स कौन सा है, तो लेवल या फिर लेयर नंबर 4, डेट इज सबसे बॉटम में है डेटा। इन शॉर्ट नीचे से ऊपर जाओ तो डेटा है। डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रह सकता है। ऑपरेशनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको क्लीन करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे और उनको लोड करने के कैपेबल बनाएंगे। लेकिन ये कहाँ पे जाएगा, बॉटम लेयर, यानी ऊपर वाला लेयर। वहाँ पे वो मेटा डेटा या फिर डेटा वेयरहाउस के फॉर्मेट में स्टोर होगा, जो सेंटर रिपोजिटरी है। वो रिपोजिटरी में कुछ तो मुझे क्वेरी पास करनी है, उसके लिए सर्वर चाहिए। वो वाला कौन सा है, मिडल लेयर, मिडल टियर सर्वर है, जहाँ पे दिख रहा है ओलैप सर्वर। लेकिन ओलैप सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने वाला कौन है, तो द टॉप लेयर टियर पे जो बैठा हुआ यूज़र है वो है। तो वो किसके थ्रू, क्वेरी, रिपोर्ट, एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ये क्या है, ऊपर वाला फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, ओरैप सर्वर के साथ। ओरैप सर्वर किसके किसके पास क्वेरी भेजेगा, डेटा वेयर हाउस सर्वर के पास। और डेटा वेयर हाउस सर्वर क्या करेगा, जो ऑपरेशनल डेटाबेस है या फिर एक्सटर्नल सोर्स है जिसे डेटा करके सबसे बॉटम में इंडिकेट किया है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, रिफ्रेशिंग, बराबर है। मिडल टियर देखो आप यहाँ से अलग से, मिडल टियर में 2 टाइप के ओलैप है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एक आर ओलैप, दैट इज विच इज एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर ओलैप मैप्स द, मैप करता है मतलब मैच करता है क्या, ऑपरेशन ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा टू स्टैंडर्ड रिलेशनल ऑपरेशन। ये क्या करता है, मैप करता है किसे, ऑपरेशन ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा को मैच किसके साथ मैप कर रहा है, स्टैंडर्ड रिलेशनल ऑपरेशन के साथ। एंड सेकंड क्या है, एम ओलैप। ये क्या करता है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट मल्टी डायमेंशनल डेटा एंड ऑपरेशन। मिडल टियर, मिडल टियर में ओलैप सर्वर है, ये जो 2 टाइप से इम्प्लीमेंट होता है। एक आर ओलैप, बराबर है, वो क्या करता है, एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर ओलैप मतलब क्या है, जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया है। इट मैप्स ऑपरेशन ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा
टू रिलेशनल ऑपरेशन, मतलब मल्टी डायमेंशनल डेटा को मैप किसके साथ करता है, तो रिलेशनल ऑपरेशन के साथ। एंड एम ओ लैब क्या करता है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट द मल्टी डायमेंशनल डेटा एंड द ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस, उसमें डेटा सोर्स, डेटा स्टेजिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, डेटा स्टोरेज, इन डेटा स्टोरेज, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट, देन लास्ट में इंफॉर्मेशन डिलीवरी, देन वी हैव सीन नीड ऑफ अ डेटा वेयर हाउसिंग, उसके बाद देखा मल्टी टियर आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटा वेयर हाउसिंग, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ अ आर्किटेक्चर and three types of architecture, single layer architecture, two layer architecture and three tier architecture। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे डेटा वेयर हाउस मॉडल, डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट एंड ETL को वापस से हम लोग एक बार देखेंगे फॉर द कंपैरिजन ऑफ ETL एंड ELT। ओके, शायद और एक बात, आपके वीडियो में आपको इमेज अच्छे से नहीं दिख रही है, वो एक्चुअल वीडियो, तो यूट्यूब का कन्वर्जन वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इजी रहे इसके लिए मैं आपको जो बुक की इमेजेस है वो भी सेंड करके रखूँगा, आप वो पढ़ लो, लेक्चर सुन लो। बुक तो परचेस करना ही है, जो यूट्यूब में इमेजेस है वो आपको सपोर्टिंग में है। ओके, थैंक यू।